नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद यूपी में भी अब इसकी आवाज तेजी से बुलंद होने लगी है। ऐसे में विपक्षी राजनीतिक दल लगातार यूपी में भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्राइम टीवी के संवाददाता के साथ खास बातचीत की है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ही जुड़ चुके हैं। सर, नशा मुक्ति आंदोलन की आप शुरुआत कर चुके हैं। तमाम ऐसे बात की जाए तो जागरूकता अभियान जो है समाज में आपके द्वारा संदेश दिया जा रहा है इन कुरीतियों से बचने के लिए। एक हाफ मैराथन भी 19 अक्टूबर को निकाली जाएगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। मेरा खुद का बेटा जो है आकाश किशोर उर्फ जेबी शराब के नशे में पड़कर उसकी विगत 19 अक्टूबर 2020 को डेथ हो गई। उसी की पुण्यतिथि 19 अक्टूबर को है, 3 साल पूरे हो जाएंगे। उस पर हमने लखनऊ में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन रखा है, जो सुबह 5 बजे से शुरू होगी। इसमें जो फर्स्ट आएंगे उनको 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और मेडल, जो सेकंड नंबर पे आएंगे उनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार मेडल, जो तीसरे नंबर पे आएंगे उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार और मेडल दिया जाएगा। प्रथम 10 उसके बाद आएंगे उनको 21,000, उसके बाद जो प्रथम आएंगे उनको 11,000, उसके बाद जो आएंगे प्रथम 10 उनको 5100 दिया जाएगा। इसलिए 33 लोगों को ये प्राइज़ देने का काम किया जाएगा। इसके लिए एक www अभियान.org एक वेबसाइट जारी की गई है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। एक नंबर जो है मिस कॉल का जारी किया है, जिसके तहत लोग जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसमें भागीदारी ले सकते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील है कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए, लोगों की नशे से जान बचाने के लिए लोग इस मैराथन, नशा मुक्त हाफ मैराथन में दौड़ में जरूर शामिल होने का काम करें और नशा मुक्त भारत बनाने में मदद करने का काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बेहतर कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब विपक्षी पार्टियां हैं, सबने जो है कुछ घटनाओं को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। आज अजय राय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बड़े आरोप लगाए। साथ ही साथ जो वारदात आपके घर पर हुई थी उसको लेकर भी तमाम बड़े बातें कहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। तमाम ऐसे बात की जाए तो सुल्तानपुर की हो गई या कौशाम्बी की हो गई, तमाम घटनाओं को लेकर जो है विस्तृत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कहीं कोई घटना अगर हो जाती है उस पर कार्रवाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार करती है। आप हमारे घर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी घटना हुई है, जो लोग मौजूद थे, पुलिस ने उनमें तत्काल कार्रवाई की और जो लोग भी शामिल थे उन लोगों को जेल भेज देने का काम किया। खुद पुलिस ने जाँच करके उस पर कार्रवाई कर देने का काम किया। अब इस तरह की जो भी बात करते हैं, मैं समझ रहा हूं कि वो जानबूझ करके आरोप लगाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ बिहार में जिस तरीके से आंकड़े आए हैं जातिगत जनगणना के, उत्तर प्रदेश में लगातार जब इसकी आवाज़ और भी बुलंद होती जा रही है। सभी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार ये मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से जातिगत जनगणना कराया जाए। देखिए, जाति जनगणना नहीं हुई है, उप जाति जनगणना हुई है। जातिगत जनगणना ऑलरेडी पहले से हो चुकी है और जो लोग उप जातियों की गणना जातीय गणना बता करके कर रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के विरोधी हैं। इसलिए उप जातियों की जनगणना करना उचित नहीं है। जातीय आधार पर जनगणना SC ST और पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़े वर्ग की पहले से हो चुकी है। SC ST को 23% भागीदारी दे दी चुकी है, आज भी मिल रही है। पिछड़े वर्ग में 27% मंडल कमीशन के अनुसार उनको भागीदारी दी जा चुकी है और अपर कास्ट में भी वंचित वर्ग को 10% अलग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संविधान में संशोधन करके उनको भागीदारी दे देने का काम किया है। ये लोग जानबूझ करके विकसित भारत बनाने से रोकने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोकने के लिए और नशा मुक्त भारत बने इसे रोकने के लिए जानबूझ करके ये भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।
एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, मोदी जी का विकल्प नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए लोगों को भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं और ये इनका प्रयास सफल नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल खेर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो लोगों को भ्रम में डाल के ये आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है देश को दुनिया के सामने जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर लाने के उसका जो है राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी सरकार लगातार बेहतर कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से यूपी सरकार पर विपक्षियों ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुबह में ध्वस्त कानून व्यवस्था की बात करते हुए यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा देने की बात भी कही। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सभी राजनीतिक दल पार्टी और गठबंधन में विस्तार की पहल कर रहे हैं। ऐसे में कोई सत्ता पक्ष की तरफ जा रहा है, जिनमें समाजवादी पार्टी के दिनेश सिंह, आशा यादव, विवेक सिंह तन्हा, अनुराग चौधरी समेत कई नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थामा है। किसी पार्टी को ज्वाइन करना किसी का अधिकार है, ये इस पे किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो उचित फोरम है जो भाजपा को हरा सकता है, जो कुशासन से मुक्ति दे सकता है, तो उन लोगों का अधिकार है कोई आके ज्वाइन करें। उन लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया, हम लोगों ने आवेदन स्वीकार किया, उन लोग आने वाले सैकड़ों की संख्या में अभी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि घोसी में आपने उनको समर्थन दिया, विनाश सर को समर्थन दिया, लेकिन बागेश्वर में उनके लड़ने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक हार इस पर हमारे अध्यक्ष जी बयान दे चुके हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी जगहों पर लड़ाई न लड़ी जाए जहां आपका अस्तित्व न हो, और यही कोशिश हम चाहेंगे कि आगे भी रहे। आगे भी, चूंकि ये चुनाव लोकसभा का है, कांग्रेस वर्सेस भाजपा है, ये चुनाव छोटी पार्टियों मतलब छोटी पार्टी का मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। ये कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन किया कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए छात्र संघों पर ताला लगवाने का काम किया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के सवाल पर, उपेक्षित और वंचित समाज के सवाल पर सड़क पर लड़ाई लड़ना बंद कर दिया नेताजी के जाने के बाद। तो प्रदेश और देश के अंदर सड़क से लेकर संसद तक पिछड़ों के सवाल पर लड़ाई जो लड़ता है उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी, उस नेता का नाम है प्रियंका गांधी, उस नेता का नाम है सोनिया गांधी। इसलिए इन्होंने हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी छोड़ करके आजादी अजय राय जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी का हमने दामन थामा। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इसको लागू करना चाहिए। बिहार सरकार का हम स्वागत करते हैं, सबके आंकड़े आ जाएं, सब मिलजुल कर लेकर सबको आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात कर रही है कांग्रेस पे, आप वहीं समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं को आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है, एक तरफ वो अलग चुनाव की बात कर रहे हैं, आप उनके खेमों को तोड़ रहे हैं। देखिए, अब वो खेमा हम क्यों तोड़ रहे हैं, वो तो अपने से लोग अगर आ रहे हैं, हमारे भाई बंधु हैं। अभी आपने उनका भाषण सुना दिनेश का, मैं विधायक जब था तो मेरे दरवाजे से, उसमें समाजवादी पार्टी में थे, मेरे विधायक आवास हमेशा खुले रहते थे, चाहे आए, आप रहिए, आपका घर है, आपका सम्मान है। तो हम लोगों ने सबका साथ दिया है। आज उनको लगा कि नहीं, हमारा भाई प्रदेश अध्यक्ष बन गया, हम सब लोग को साथ आना चाहिए, साथ आकर काम कर रहे हैं। स्वागत है, हमारा दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हम सबको चाहते हैं कि आज हमें कांग्रेस पार्टी बढ़े, कांग्रेस मजबूत हो। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी, जो साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब बुरी स्थिति में है, ध्वस्त हो रही है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना पद त्याग करके गोरखपुर पुनः चला जाना चाहिए। साथ ही साथ कई समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की सदस्यता ली है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के दरवाजे सभी राजनीतिक दलों के पार्टी नेताओं के लिए खुले हुए हैं। जो भी कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होता है या फिर कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ।
अब खबर बलिया से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में जातिवार जनगणना पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जदयू राजद के सामाजिक न्याय का नारा छलावा है। ओपी राजभर ने कहा कि 36% अति पिछड़ों के साथ इन पार्टियों ने कभी सामाजिक न्याय तक नहीं किया। ओपी राजभर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी यादव ने कभी अति पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय नहीं किया। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि जातिवाद जनगणना में 5 जातियों का आंकड़ा प्रतिशत में नहीं है। ये जातिवाद जनगणना का जो आंकड़ा है वो 5 जातियों के साथ धोखा है। देखिए, भर, राजभर, रजवार, राजदोब उसमें परसेंटेज में नहीं है जी। मतलब इनका अगर ये 5 जाति को जोड़ दिया जाए, सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, हम 26 जिले में घूम रहे हैं। 20,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इनका आंकड़ा एकदम नहीं के बराबर है। तो इनके साथ कहीं न कहीं छलावा, चूंकि 76 साल की आजादी में वहां लालू जी और नीतीश जी ने इनका शोषण किया। 36% लोगों का जिस तरह शोषण हुआ, बड़े पैमाने पर इन जातियों का आज तक न एमएलए, न एमपी, न एमएलसी तक नहीं लोगों ने बनाया। इस नाते इनकी गिनती है नहीं कि नहीं के बराबर है। जो जातियों को हम नहीं जानते, मैं बिहार में घूम रहा हूं 18 साल से, उनका परसेंटेज 2-2%, 1.5% आ गया है, और जो जातियां निवास कर रही हैं उनका आंकड़े नहीं है। तो क्या ये आंकड़ा गलत है क्या? देखिए, जिन जातियों के बीच में हम काम कर रहे हैं, उनका जो आंकड़ा हमने देखा तो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां जातीय जनगणना पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया। उनके मुताबिक कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशन में देश ही बट रहा है। देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, विमर्श की जरूरत है। भारत का संविधान बाबा साहेब का संविधान है। उत्कृष्ट घोषणा करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेताओं को सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या देश बड़ा है। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस देश को जातियों के नाम पे बांटना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में बंट देश रहा है। इस देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, विमर्श की जरूरत है। और भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस देश के नेताओं को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या देश बड़ा है, सिंहासन बड़ा है या देश बड़ा है, आपने कहा राजनीति बड़ी है या देश बड़ा है। नीतीश जी को आपने कहा कि जो ज्यादातर अगर जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो इस लिहाज से उन्हें दलितों को भी देना चाहिए, दलितों की वो प्रतिशत ज्यादा है। अगर सत्ता का विभाजन, सत्ता का बंटवारा अब खबर लखनऊ से है, जहां प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर देखने को मिला। आपको बता दें कि प्राइम टीवी ने इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिससे अंधेरे में डूबी कुर्सी रोड की स्टेट हाईवे अब जगमगाने जा रही है। और समाज सेवी विवेक शर्मा ने मामले को मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्राइम टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसका असर ये हुआ कि 600 मीटर के दायरे में 16 खंभों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और कुर्सी रोड स्थित मामा चौराहे से चर्च रोड, पेट्रोल पंप तिराहे तक रोड रोशन होगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा ने नगर निगम को पत्राचार से अवगत कराया कि सड़क पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नगर निगम के अधीन है, जिसके बाद ये काम शुरू हुआ है। खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां पहली बार ब्राह्मणों का महासम्मेलन देखने को मिला, जहां लाखों की तादाद में लोनी गाजियाबाद के सभी ब्राह्मण एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, जिसमें ब्राह्मण समाज के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की और सभी को एक साथ अपनी ताकत दिखाने का संदेश भी दिया है। हालांकि उनका मंच से साफ कहना था कि हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने ब्राह्मण समाज को एकजुट करना ही लक्ष्य और बताना है कि ब्राह्मण समाज किसी से कम नहीं है। वही ब्राह्मण सम्मेलन में पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने मंच से क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए।
हमारे ब्राह्मण समाज के सभी लोग ये चाह रहे थे कि लोनी के ब्राह्मणों को सबको एकत्रित किया जाए और एक बड़ा आयोजन किया जाए। तो सभी लोगों ने मिलके ये एक आयोजन किया और एक संदेश दिया कि ब्राह्मण एक रहेगा और एक के पीछे चलेगा। जहाँ भी चलना है, जिस ब्राह्मण के साथ कोई अन्याय होगा उसके साथ चलेगा। ब्राह्मण सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति होते हैं और ब्राह्मण कभी किसी की साथ द्वेष भावना नहीं करते। इसलिए ब्राह्मणों ने आज यहाँ भी यही संदेश दिया कि हम सर्व समाज को साथ लेके और एक साथ चलें। अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए थाना अध्यक्ष यजुवेंद्र सोनकर ने फोर्स के साथ कटका बाजार, रफीगंज बाजार और दुल्हूपुर बाजार में पैदल मार्च कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं कटका बाजार, सेमरा बाजार होते हुए दुल्हूपुर बाजार के साथ ही रफीगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले बाजारों में चेकिंग कर 2 पहिया वाहनों को हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाए जाने की हिदायत देती हुई नजर आई और बाजार में धीमी गति से बाइक चलाने को दिशा निर्देश दिए। वही पैदल मार्च देखकर अपराधियों में अफरा तफरी तक मच गई। इस दौरान रफीगंज पुलिस चौकी प्रभारी समेत तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। अगली खबर संभल से है, जहां समाजवादी पार्टी के यूपी कार्यकारिणी सदस्य फिरोज खान ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि कई सालों से गांधी जी की मूर्ति लगाने के लिए जगह की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक एक जगह नहीं मिली, सिर्फ भरोसा ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की स्थिति देखकर वो जयंती पर रोए थे, जो वायरल भी हुआ था। वो रोना कोई नौटंकी नहीं, उनकी हकीकत थी कि देश को आखिर क्या हो गया है, देश आखिर कहां खड़ा है। गांधी के सपने पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने कहा, संभल में जब भी गांधी मूर्ति स्थापित होगी तो एक जन सैलाब होगा। ये आज तो देश के लिए बहुत, हमारे लिए खुशकिस्मती का दिन है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू हमें इतना अच्छा, इतना बड़ा मुल्क आज़ाद करा के दे गए और हमें यकीनन इस बात पे गर्व होना चाहिए कि अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई उन्होंने। लेकिन बापू जो सहूलतें और जो इतना बड़ा मुल्क हमको देके गए थे, जो सहूलतें और जो देश की दिशा होनी चाहिए थी, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसानों के हक की लड़ाई हो, जो लड़ाई लड़ी जा रही है आज, उसमें देश जो है वो जो बापू की उम्मीदें थी उसमें हमारा पीछे चला गया है। जिस तरीके से देश की खुशहाली और तरक्की होनी चाहिए थी। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां बीते कुछ महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें रात के समय घर के बाहर खड़ी हुई कार से शातिर चोर चारों टायर चुरा कर ले जाते हैं और कार को ईंट के सहारे खड़ी छोड़ जाते थे। कारों के टायर चोरी की कई घटनाओं के सीसीटीवी भी पुलिस को मिले थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली नजर आते थे। आज गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी पुलिस ने ऐसे ही कारों के टायर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जो लग्जरी कारों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए निकलता था और घर के बाहर खड़ी कारों के महंगे टायर्स को चुरा लिया करता था। पुलिस ने इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए अलग अलग कंपनियों के 24 एलॉय व्हील और घटनाओं को अंजाम देने में इस्तेमाल की जा रही 2 लग्जरी कार्स और उनके फर्जी नंबर प्लेट को भी बरामद किया है। देखिए, ये ट्रांसंडन क्षेत्र में विगत कुछ समय से कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें देर रात गाड़ियों के टायर को चोरी करने वाला गैंग एक इसमें एक्टिव था। उक्त के क्रम में क्राइम टीम और थाना इंदिरापुरम एवं कौशाम्बी की टीम्स लगातार लगी हुई थी और टीम्स के सफल प्रयास से सीसीटीवी इत्यादि के अनावरण इस घटना का किया गया है, जिसमें 2 जो प्रमुख अभियुक्त हैं जो इस गैंग को चला रहे थे, जिसमें एक इश्तियाक उर्फ साहिल और ये थाना जाफराबाद दिल्ली का निवासी है, और दूसरा गुलफाम उर्फ गुफरान जो कि कृष्णा नगर पूर्वी दिल्ली का निवासी है। ये दोनों ये घटनाएं ये लोग कारित कर रहे थे और इसी क्रम में जो साहिल है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और गुलफाम अभी फरार है, उसकी भी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी।
खबर झांसी के समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बसोवई से है, जहां एक ही परिवार में 2 मौतों से हड़कंप मच गया। दरअसल आरोप है कि बालू का खनन कर रहे ट्रैक्टर ने भाई बहन को रौंद दिया था, जिसमें उपचार के दौरान भाई और बहन दोनों ही ने दम तोड़ दिया, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। जिसके बाद परिजनों ने बहन के शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज होकर जोरदार हंगामा किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।